फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑनलाइन संतोष। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपना दोस्तों जरूर शेयर कर लीजिए। तो फिर दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेस्ट स्मार्ट टीवी गाइडलाइन इन 2023। अगर 2023 में आप एक स्मार्ट टीवी लेना चाह रहे हो और जो उसके लिए आपको जो गाइडलाइन है वो आज इस वीडियो पे पूरा मिल जाएगा। दोस्तों, स्मार्ट टीवी जो है वो ये स्मार्टफोन से पूरा उल्टा। जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं वो एक दो साल में हम उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसका जो बहुत सारा नया फीचर्स है वो अपडेट होके न्यू फोन पे आ जाता है। लेकिन स्मार्ट जो स्मार्ट टीवी है उसमें ज़्यादा ऐसे अपडेट नहीं होता है, ज़्यादा फीचर्स उसमें ऐसे चेंजेस नहीं होता है। तो हम जब भी एक स्मार्ट टीवी लेते हैं उसको मिनिमम हम 5 साल 10 साल ऐसे यूज करते हैं। तो हम एक तो स्मार्ट टीवी जो है हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो जब भी हम स्मार्ट टीवी लेते हैं तो हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, ताकि आपको जो एक स्मार्ट टीवी लेने का टाइम पे कौन सा चीज पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जब भी हमारा स्मार्ट टीवी लेने का बात चलता है तो सबसे जो पहला बात आता है उसमें बजट का। दोस्तों, हमें जो बजट है, अगर आप 20-30 हजार का अंदर में स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो तो फिर तो आपको एक स्मार्ट टीवी लेना ही जरूरी है। क्योंकि अगर जो नॉर्मल टीवी है, अगर एलईडी भी आप ले रहे हो तो नॉर्मल जो टीवी है, जो नॉर्मल डिश एंटीना से आप देखते हो तो उसमें भी आपको रिचार्ज वगैरह करके आपको उसमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप भी उसी पुराना डिश एंटीना पे अभी अगर देख रहे हो और आपका जो इंटरनेट का जरूरत टीवी पे नहीं पड़ रहा है तो ये अलग बात है। लेकिन आगे जाके एक दो साल में, क्योंकि अभी जो 5G आ गया, आगे जाके एक दो साल में आपको टीवी पे इंटरनेट लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए अगर आपका बजट कम भी है तो फिर आप उसमें 2-3 हजार 5 हजार एक्स्ट्रा ऐड करके एक स्मार्ट टीवी ले सकते हो। क्योंकि चाहे आज ना जरूरी हो, लेकिन 5 साल के बाद आपको जरूरी टीवी में इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक स्मार्ट टीवी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। स्मार्ट टीवी जो है वो हमको एक दो साल नहीं, पूरा 8-10 साल यूज करना पड़ता है। इसलिए उसका बहुत सारा जो यूज है वो हमको कुछ साल बाद पता चलेगा। इसलिए अभी से ही एक हमको अच्छा टीवी लेना बहुत जरूरी बनता है। बजट के बाद हम देखेंगे इसका जो ब्रांड रहता है। क्यों, जो स्मार्ट टीवी है बहुत सारा ब्रांड है, वन प्लस है, सैमसंग है, एलजी का है, बहुत सारा ब्रांड का है। अगर आप ब्रांड प्रिफेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रांड जो पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में जो चलता है उसको जो ब्रांड वैल्यू का हिसाब से उसका थोड़ा जो प्राइस ज़्यादा आएगा। क्योंकि अभी जो मार्केट में 2023 में बहुत सारे न्यू वेराइटी का जो कंपनी भी आ गया, ब्रांड भी आ गए, वो भी सेम कॉस्ट में बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स भी देते हैं। क्योंकि वो कुछ कंपनी ऐसा न्यू होता है तो उन लोग प्राइस भी कम रहते हैं। तो ऐसे आप ब्रांड के साथ ज़्यादा छटकने मत कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्रांड ऐसा नहीं है कि अच्छा ब्रांड है तो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है तो अच्छा ब्रांड है तो ऐसा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी खराब हो सकता है। तो आप अगर प्राइस का हिसाब से देख के दूसरा ब्रांड भी ले सकते हो तो अब उसमें कुछ इशू नहीं होगा। ब्रांड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। दोस्तों, आज का टाइम पे मार्केट में 24 इंच 32 इंच लेके 40 45 50 इनफैक्ट की 75 85 इंच तक का भी जो आपको स्मार्ट टीवी मिलता है। जब भी हम स्मार्ट टीवी एक बाय करते हैं तो साइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमें कितना साइज लेना चाहिए बहुत बड़ा बात है। अगर हमारा रूम या फिर हॉल का जो साइज है बहुत बड़ा है, मतलब जहाँ से हम लगाएंगे और जहाँ से हम देखेंगे अगर डिस्टेंस मतलब 6 से 7 फीट का डिस्टेंस है तो फिर आप जो छोटा साइज का ले सकते हो। मतलब 24 इंच या फिर 32 इंच का आप डिस्प्ले ले सकते हो। अगर आपका जो डिस्टेंस मतलब जहाँ पे आप टीवी लगा रहे हो और जहाँ से आप देख रहे हो अगर वहाँ से जो डिस्टेंस 10 फीट 12 फीट का है तो आप प्रिफर ये करें कि जितना बड़ा हो सके आप उतना ले सकते हो। क्योंकि डिस्टेंस का हिसाब से आपको जो आपका जो टीवी है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन 99% पीपल जो बाय करते हैं वो 32 इंच से लेकर 55 इंच का अंदर ही जो स्मार्ट टीवी वो लोग बाय करते हैं। तो इसलिए जो साइज भी है हमारे, जब भी हम स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो साइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो साइज चूज हो जाने के बाद हम इसमें देखेंगे कि रिजोल्यूशन का बात करेंगे। दोस्तों, रिजोल्यूशन का जो बात है, एक स्मार्ट टीवी जब भी हम देख रहे हैं तो उसमें एक अच्छा रिजोल्यूशन होना चाहिए। रिजोल्यूशन जो है फुल एचडी डिस्प्ले, जो फुल एचडी डिस्प्ले तो उसमें मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर जो नॉर्मल एचडी डिस्प्ले मतलब नॉर्मल हाई डेफिनेशन का जो डिस्प्ले रहता है वो अगर आप ले रहे हो, अगर 32 या फिर 45 इंच का ले रहे हो तो उसमें वो एक धुंधला सा जैसा उसका पिक्चर क्वालिटी आएगा, अच्छा लुक नहीं आएगा। अगर आप मिनिमम 1080p का ले रहे हो मतलब जो फुल एचडी डिस्प्ले है, तो अगर उसमें 32 इंच में भी लगा रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम उसमें फुल एचडी डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन आज का जो मार्केट में 4K 8K तक भी जो रिजोल्यूशन वाला टीवी आ गया है
जो 4K वाला भी टीवी है वो आपको 20,000 का अंदर में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ब्रांड प्रेफर नहीं करते हो तो 20,000 का अंदर में भी आपको 4K क्वालिटी का जो वीडियो मिलेगा। तो ऐसे भी आपको ऐसे ही 4K वाला स्मार्ट टीवी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर तक भी ले सकते हो, मतलब 30-35 हज़ार तक भी, 40,000 50,000 तक भी आप ले सकते हो, तो फिर आपको जो 8K वाला स्मार्ट टीवी है आपको मिल जाएगा। पिक्सल इसमें भी डिपेंड होता है कि आप कितना बड़ा साइज का ले रहे हो। अगर 24 या फिर 32 इंच का ले रहे हो तो आपको जो 1080p का जो फुल एच डी डिस्प्ले में आपको सफिशेंट होगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बड़ा साइज ले रहे हो 55 इंच 75 इंच का जो एलईडी मतलब स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो उसमें मिनिमम 4K तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर जब भी आप मतलब साइज बड़ा ले रहे हो और पिक्चर क्वालिटी कम है तो उसमें आपका जो पिक्सल का डेंसिटी है वो कम जाता है, तो जाकि जो पिक्चर है वो थोड़ा आपको मतलब धुंधला सा आता है। मतलब आप पिक्सल डेंसिटी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बताता हूँ। जब भी आप मोबाइल पे देख रहे हो तो उसको हो रहा है मतलब वर्टिकली देख रहे हो तो उसका जब भी उसी सेम पिक्चर क्वालिटी को अभी जब भी आप हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो सेम पिक्चर क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है। जब भी आप एक सेम क्वालिटी का वीडियो को एक छोटा स्क्रीन पर देख रहे हो तो उसमें पिक्सल डेंसिटी जितना रहता है, सेम पिक्चर क्वालिटी को अगर आप बड़ा डिस्प्ले पे देख रहे हो तो उसका पिक्सल डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा धुंधला सा पिक्चर जैसा नजर आएगा। इसलिए आप अगर बड़ा डिस्प्ले का स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो उसमें आप ये प्रीफर कीजिए कि उसमें तो बड़ा मतलब 50 इंच का ऊपर ले रहे हो तो आप उसमें 4K होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इतना पैसा खर्चा करके एक स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें अगर एक जो टीवी स्मार्ट टीवी है उसका प्राइस बहुत कम है लेकिन उसमें फीचर्स बहुत सारा ज़्यादा है, तो आप इसको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो लोकल एंड्रॉयड है या फिर जो ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल एंड्रॉयड है। क्योंकि बहुत सारे टीवी में अनऑफिशियल एंड्रॉयड इंस्टॉल करके आपको दे देते हैं। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल नहीं हो पाता है। जैसे क्योंकि हमें अगर स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड हमको मिलेगा। एंड्रॉयड से हम क्या करेंगे, बहुत सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन है हम इंस्टॉल करके उसमें वॉच करते हैं। तो अगर आप एक जो अनऑफिशियल एंड्रॉयड आपका स्मार्ट टीवी पे इंस्टॉल है तो आप इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्मार्ट टीवी लेने का टाइम पे जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले चेक कर लीजिए अच्छे से कि ये ऑफिशियल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब एंड्रॉयड को छोड़ के दूसरा कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो भी आप उसमें चेक करिए कि वो ऑफिशियल है, मतलब वैलिड लाइसेंस वाला है या बिना लाइसेंस वाला है। अगर आप एंड्रॉयड पे ले रहे हो तो अभी 2023 में तो ये जरूरी लेना चाहिए कि उसमें एंड्रॉयड 11 या फिर 12 मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए। तो इसी हिसाब से आप उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चूज कर सकते हो। जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें एक चीज़ हम जरूर देखते हैं कि उसमें रिफ्रेश रेट कितना होना चाहिए। क्योंकि हम जो स्मार्टफोन है उसको हम ऐसे हाथ पे बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं तो हमें चाहिए कि इतना स्पीड होने के साथ वो क्लियर भी होना चाहिए, इसलिए हमें उसमें रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज का स्मार्टफोन पे तो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट आ गया। लेकिन जो स्मार्ट टीवी है उसमें हमें इतना ज़्यादा रिफ्रेश रेट का इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। जो नॉर्मल रहता है उस टीवी में 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मल है, काफ़ी है उतना। अगर आप ज़्यादा चाहते हो कि हाई क्वालिटी का एक्शन वगैरह देखना चाहते हो, तो जो हाई पिक्सल वाला मूवी वगैरह देखना चाहते हो तो आप 90 हर्ट्ज तक जा सकते हो, 120 हर्ट्ज तक भी जा सकते हो। लेकिन ये जो हाई रिफ्रेश रेट वाला जो स्मार्ट टीवी है वो आपका जो बजट से है काफ़ी ज़्यादा प्राइस में आता है वो। क्योंकि ये जो हाई रिफ्रेश रेट वाला जो टीवी है स्मार्ट टीवी ये काफ़ी प्रीमियम टीवी में आता है। आपका बजट से काफ़ी 2 गुना 3 गुना या फिर 5 गुना तक भी आपका बजट से जा सकता है। इसलिए जो स्मार्ट टीवी में रिजोल्यूशन है मतलब रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफ़ी है। तो आप इतना ज़्यादा उसमें दिक्कत ना लीजिए, आप 60 हर्ट्ज भी रहेगा तो उसको आप बाय कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि पैनल पे दोस्तों हम जितना भी सभी टीवी लेते हैं वो एलईडी का ही डिस्प्ले वाला लेते हैं। लेकिन अगर एलईडी का डिस्प्ले आप ले रहे तो अच्छा बात है, लेना 99% 80% लोग तो एलईडी डिस्प्ले ही लेते हैं। लेकिन जो बाकी लोग कुछ है जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है, रिच पीपल जो वो लोग ओ एलईडी या फिर क्यू एलईडी वाला लेते हैं, तो आपका भी बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप भी वो ले सकते हो। लेकिन उसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो जो नॉर्मल एलईडी स्मार्ट टीवी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसमें जो ब्लैक कलर है आप उसको ब्लैक कलर दोनों अगर टीवी का जो ब्लैक कलर का कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो इसमें से आप उसके जो डिफरेंस है आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि जो एलईडी और क्यू एलईडी ओ एलईडी में कितना डिफरेंस आएगा। दोस्तों जो स्मार्ट टीवी है वो ज़्यादातर हमें व्यू जो स्मार्ट टीवी बनता है उसमें 70 to 80% जो पिक्चर क्वालिटी या फिर व्यू पे उसमें ध्यान दिया जाता है। और जो
बाकी 20% है, 10% 30% है, तो उसका ऑडियो पे ध्यान दिया जाता है। दोस्तों हमारा जब भी रिजोल्यूशन हो गया, जो पैनल हो गया, ऑनरेट सिस्टम, बाकी सभी है तो डिस्प्ले में चला गया, हमको क्या क्या फीचर्स में इसका ध्यान रखने का। उसका बाद जो आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ऑडियो में। इसका जो ऑडियो है, ऑडियो पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, 10% 20% इसमें ऑडियो पे ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप एक अच्छा फील लेना चाहते हो, अच्छा डिस्प्ले के साथ अच्छा साउंड का फील लेना चाहते हो, तो आप टीवी में एक एक्स्ट्रा ऑडियो सोर्स भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे होम थिएटर और छोटा छोटा स्पीकर आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि टीवी का जो स्मार्ट टीवी का अगर बजट का अंदर में अच्छा स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो उसमें थोड़ा एक जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मार्ट टीवी है अभी बहुत पतला हो गया और उसमें जो जगह है बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, इसलिए उसका जो स्पीकर वगैरह इतना अच्छा नहीं आता है। अच्छा अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो बहुत अच्छा आपको साउंड क्वालिटी मिलेगा। अगर आप बजट का अंदर ले रहे हो तो अगर 1-2 हज़ार आप ऐड करके उसमें अगर आप जो एक्सटर्नल ऑडियो सोर्स अगर लगा सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बात रहेगा। और एक्सटर्नल ऑडियो सोर्स से आपका जो जो मूवी देखने का या फिर टीवी देखने का जो फील है वो आपको अच्छा मिलेगा। एक तो आपको जो ज़्यादा यूज होता है वो सब चीज़ के बारे में तो आपने देख लिया, कैसे दिखेगा कैसा क्या है। इन सब का बात होने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, इसका जो पोर्ट्स वगैरह पे आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसमें मिनिमम 3 HDMI पोर्ट होना ही चाहिए, 2 USB पोर्ट होना चाहिए। इसका बात होने के बाद आपको ऑडियो जैक इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अगर बात 2023 में हो रहा है तो आपको वाईफाई और जो ब्लूटूथ है इसमें जरूर होना चाहिए। अगर ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह रहेगा तो आप उसमें ईयरफोन लगा कर भी स्मार्ट टीवी को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका बिल्ड क्वालिटी में देखेंगे, जो बिल्ड क्वालिटी सभी स्मार्ट टीवी ज़्यादातर जो प्लास्टिक में ही आता है, तो अगर हम जब भी स्मार्ट टीवी परचेज करो तो आपको एक चेक करना पड़ेगा उसका जो प्लास्टिक है, जो बैक है, वो एक अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक से होना चाहिए। नहीं तो कुछ साल बाद 2-3 साल के बाद अगर उसमें क्रैक वगैरह इशू आ जाएगा तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए उसका बिल्ड क्वालिटी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, चाहे वो टीवी का बिल्ड क्वालिटी हो या फिर रिमोट का भी जो बिल्ड क्वालिटी, उसका जो बटन्स वगैरह भी उसमें यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये चेक करके आपको बाय करना चाहिए। अगर एक स्मार्ट टीवी बाय करने का टाइम पे इसका स्पेसिफिकेशन का बात करेंगे तो अगर जब भी हम मोबाइल ले रहे हैं तो इसमें मोबाइल पे हम क्या करते हैं 6 GB 8 GB रैम तक हम जो उसका स्पेसिफिकेशन पे चेक करते हैं 6 GB रैम 8 GB रैम होना चाहिए। लेकिन जो टीवी में होता है तो 2 GB रैम काफ़ी है। अगर आप नॉर्मल टीवी ले रहे हो, मतलब जो स्मार्ट टीवी नहीं है, जो नॉर्मल जो स्मार्ट टीवी में जो सबसे कम बजट में ले रहे हो तो उसमें भी आपको 1 GB 2 GB रैम आ जाएगा। लेकिन आप ये प्रिफेयर करोगे मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए, और जो स्टोरेज है वो 8 GB का स्टोरेज। अगर अच्छा आपका बजट थोड़ा हाई हो तो आप 16 GB रैम के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि हम अगर स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो उसमें OS रहता है तो हम उसमें बहुत सारा आप इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपने हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम ऐसे यूट्यूब वगैरह 8-10 OTT प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसमें ही आपको 1 GB 2 GB तक का जो स्टोरेज चला जाएगा। इसलिए आपका जितना स्टोरेज होगा उतना थोड़ा अच्छा रहेगा, उतना अच्छा आपका जो स्मार्ट टीवी है उतना अच्छा रन करेगा। आज का टाइम पे तो ज़्यादातर स्मार्ट टीवी होता है वो मीडियाटेक प्रोसेसर का साथ आता है, तो इसमें प्रोसेसर में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, काफ़ी जो नॉर्मल आता है क्वाड कोर प्रोसेसर आएगा तो वही बेटर है। तो आप थोड़ा यही चेक कीजिए कि लो लेटेस्ट वर्जन का प्रोसेसर होना चाहिए। तो आई होप कि इस एक स्मार्ट टीवी लेने का टाइम पे किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इस सब का चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप वीडियो आखिरी तक देख रहे हो तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका ही जो लाइक है मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने के लिए। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा जो टीवी लेना चाहिए, कितना बजट का अंदर कौन सा अच्छा रहेगा, आप मुझे ऐसे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस बजट का अंदर जो स्मार्ट टीवी बेस्ट रहेगा आपके लिए उसका भी एक लिस्ट लेके ले आऊँगा और उसका भी आपको रिव्यू कर दूंगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे साथ सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।